आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में पीपीपी मॉडल से शहरी विकास को मिलेगी नई रफ्तार। क्या है हेमंत सरकार का प्लान? झारखंड का नगर विकास विभाग अब पीपीपी मॉडल के माध्यम से लंबित परियोजनाओं को पूरा करेगा। बजट में प्रावधान के साथ निजी पार्टियों की तलाश शुरू हो गई है। यह मॉडल शहरी विकास को गति देगा और वर्षों से अटकी योजनाओं को पूर्ण करेगा। आज असम दौरे पर रहेंगे सीएम हेमंत सोरेन। चुनाव प्रचार के साथ उठाएंगे आदिवासी मुद्दे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को असम के एक दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। उनका यह दौरा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए है। झारखंड में हॉस्पिटल मैनेजर के 201 पदों पर फिर से आवेदन। स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की भी भर्ती। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत 201 हॉस्पिटल मैनेजर पदों पर दोबारा ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है, जो 10 से 30 मार्च तक चलेगी। साथ ही 181 स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर पदों पर टेंडर के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। झारखंड के 3 विश्वविद्यालयों को मिले नए कुलपति। डॉक्टर ईला संभालेंगी जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय की कमान। राज्यपाल सह कुलाधिपति ने झारखंड के 3 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की है। डॉक्टर ईला कुमार जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजीव मनोहर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय और डॉक्टर अभय कुमार सिंह झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। रेलवे इंजीनियर विशाल आनंद को देना होगा 54.18 लाख का हिसाब, वरना जब्त हो जाएगी संपत्ति। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के पूर्व मुख्य अभियंता विशाल आनंद के खिलाफ सीबीआई आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही है। रिश्वत कांड में गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को 3 साल में 54.18 लाख रुपए की अतिरिक्त संपत्ति मिली। अल्पसंख्यक स्कूलों के बच्चों को भी मिल सकता है साइकिल, पोशाक के साथ स्कूल किट का लाभ। झारखंड में अल्पसंख्यक स्कूलों के छात्रों को साइकिल, पोशाक, स्कूल किट और छात्रवृत्ति जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। विधायक अरूप चटर्जी द्वारा विधानसभा में यह मुद्दा उठाने के बाद सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया। रजरप्पा में भक्तों पर लाठीचार्ज पर बीजेपी ने की निंदा। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बताया हिंदुओं की आस्था पर हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने रजरप्पा में भक्तों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 वर्षों से सरकार हिंदुओं की आस्था में बाधा डाल रही है। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी पर जीरो टॉलरेंस। रांची प्रशासन ने एजेंसियों को दिए सख्त निर्देश। टोल फ्री नंबर जारी। रांची जिला प्रशासन ने एलपीजी सिलेंडर की कमी और कालाबाजारी की खबरों पर कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त के निर्देश पर हुई बैठक में कंपनियों ने बताया कि आपूर्ति सामान्य है। झारखंड में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी। नई नियमावली। अधिसूचित झारखंड में सामान्य योग्यता वाले पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति होगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति इसकी अनुशंसा करेगी। तकनीकी पदों पर सीधी नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि 2% आरक्षण मिलेगा। ईडी ने कारोबारी एलबी सिंह से कोयला घोटाले के मामले में की पूछताछ। हवाला लेन देन और परिवहन से जुड़े सवाल किए ईडी ने धनबाद के कोयला कारोबारी एलबी सिंह से रांची में कोयला घोटाला मामले में पूछताछ की। उनसे अवैध खनन, परिवहन, हवाला लेन देन और अनूप मांझी उर्फ लाला से संबंधों पर सवाल पूछे गए। झारखंड में विधायकों और पूर्व विधायकों को मिलेगी जमीन। 3 दिनों में होगी रजिस्ट्री। झारखंड सरकार ने वर्तमान और पूर्व विधायकों को जमीन देने का फैसला किया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा में आश्वासन दिया कि जमीन की रजिस्ट्री 3 दिनों के भीतर की जाएगी। रांची से लखनऊ के लिए नई ट्रेन का रास्ता साफ। चेक करें रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज। रांची से लखनऊ के लिए बहुप्रतीक्षित नई साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन 14 मार्च को शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से पुरुलिया आनंद विहार एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे, जो रांची और मुरी से भी गुजरेगी। जमशेदपुर में तेज हवाओं के साथ वर्षा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। जमशेदपुर में सोमवार शाम अचानक मौसम बदला। तेज हवाओं और बारिश से गर्मी से राहत मिली। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण यह बदलाव आया, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और पेड़ गिरे। किसानों के खाते में इस दिन आएंगे 4,000 रुपए। जाने पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर के किसान काफी समय से इंतजार कर रहे हैं और अब यह इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। सरकार द्वारा समय समय पर किसानों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता राशि भेजी जाती है, जिससे उन्हें खेती और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना आर्थिक सहायता
सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। सिर्फ 10वीं पास महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपए। LIC के साथ जुड़कर बने। आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए सरकार समय समय पर कई योजनाएं शुरू करती रही है। इन्हीं योजनाओं में एक महत्वपूर्ण पहल बीमा सखी योजना 2026 है, जो खास तौर पर उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद अपनी कमाई शुरू करना चाहती हैं। यह योजना महिलाओं को घर के पास ही रोजगार का अवसर देती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। अब हर मजदूर को मिलेगा 25,000 रुपए। आवेदन शुरू। भारत में बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी और निर्माण कार्य से अपनी आजीविका चलाते हैं। इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति अक्सर कमजोर होती है, जिसके कारण उन्हें कई बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई होती है। ऐसे श्रमिक परिवारों की मदद करने के लिए सरकार समय समय पर कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करती रहती है। इन्हीं योजनाओं में से एक लेबर कार्ड योजना भी है, जिसका उद्देश्य मजदूर वर्ग को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए सुनहरा तोहफा। नई पेंशन योजना से 3,000 रुपए मासिक लाभ। भारत में बुजुर्ग नागरिक, विधवाएं और दिव्यांग आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं। रोजगार के अवसर सीमित होने, सामाजिक सुरक्षा की कमी और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के बढ़ने के कारण यह वर्ग अक्सर वित्तीय संकट में फंस जाता है। ऐसे समय में केंद्र और राज्य सरकारें पेंशन योजनाओं के माध्यम से इस वर्ग को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कदम उठा रही है। हाल ही में लागू की गई नई पेंशन योजना ने इस वर्ग के लिए राहत की नई किरण पैदा की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण मदद साबित होगी। पुलिस आवास निगम के चीफ इंजीनियर JP सिंह को झारखंड हाई कोर्ट का नोटिस, नियुक्ति पर मांगा जवाब। झारखंड हाई कोर्ट ने पुलिस आवास निगम के मुख्य अभियंता जयप्रकाश सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने JPHCL और जयप्रकाश सिंह को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। धनबाद चिरकुंडा में 18 मार्च को शपथ लेंगे महापौर, डिप्टी मेयर और पार्षद। DEO ने जारी किया टाइम टेबल। धनबाद नगर निगम के महापौर, वार्ड पार्षद और चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष, वार्ड पार्षद 18 मार्च 2026 को शपथ लेंगे। इसी दिन उपमहापौर और उपाध्यक्ष का चुनाव भी होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने शपथ ग्रहण और चुनाव प्रक्रिया का विस्तृत कार्यक्रम बताया। XLRI जमशेदपुर को बम से उड़ाने की धमकी। अज्ञात ईमेल से मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। XLRI जमशेदपुर को एक अज्ञात ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने गहन तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ईमेल एक फेक ID से भेजा गया था। आदित्यपुर की 1,500 कंपनियों पर संकट। हीटिंग फोर्जिंग के लिए LPG सप्लाई बंद हुई तो ठप हो जाएगा उत्पादन। पेट्रोलियम मंत्रालय के घरेलू LPG को प्राथमिकता देने के आदेश से आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की MSMEs पर संकट गहरा गया है। लगभग 1,500 इकाइयां प्रभावित होंगी, जिससे उत्पादन ठप होने और 2 लाख से अधिक कर्मचारियों की आजीविका खतरे में पड़ने की आशंका है। राहुल गांधी 22 मार्च के बाद आएंगे झारखंड। 10 दिन की ट्रेनिंग में जुटे कांग्रेस जिलाध्यक्षों में भरेंगे जोश। 22 मार्च के बाद चाईबासा आएंगे, जहां वे झारखंड और ओडिशा के कांग्रेस जिलाध्यक्षों के 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे नेताओं को मार्गदर्शन देंगे, पार्टी की विचारधारा, संगठन की मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इंतजार की घड़ियां समाप्त। PM कल दिखाएंगे धनबाद पोतनूर। अमृत भारत को हरी झंडी। चेक करें शेड्यूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयम्बटूर धनबाद अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तिरुचिरापल्ली में मुख्य समारोह का आयोजन होगा, जहां नागरकोल चरलपल्ली एक्सप्रेस भी शुरू होगी। धनबाद में 14 मार्च को सांसद ढुलू महतो इसे हरी झंडी दिखाएंगे। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 अफसर बने IAS। जानिए नामों की लिस्ट। झारखंड के राज्य सिविल सेवा SCS के 15 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में प्रोन्नति मिली है। केंद्र के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सोमवार को जारी अधिसूचना में राष्ट्रपति ने झारखंड कैडर के राज्य सिविल सेवा के चयनित अधिकारियों को नियमों के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। रांची में लाखों लोगों तक नहीं पहुंच रहा पानी। पाइपलाइन में कहां आई खराबी? कब तक दूरी? रांची शहर की 3 से 4 लाख की आबादी को होली के पहले से ही सामान्य जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। सोमवार को भी इन इलाकों में पेयजल संकट की स्थिति रही, जिससे लोगों को परेशानी हुई। जानकारी के अनुसार बूटी में रुक्का बूटी लाइन व हटिया लाइन में खराबी के कारण लोगों को सामान्य रूप से पानी नहीं मिल पा रहा है।
पाइपलाइन की मरम्मत में कई दिन लगे, लेकिन सप्लाई शुरू होने के दौरान पानी के प्रेशर से पाइपलाइन में दोबारा लीकेज हो गया। झारखंड में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। किन जिलों में मौसम के तेवर रहेंगे तीखे? झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसको लेकर कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के अलग अलग जिलों में 12 मार्च तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। गरज चमक और बारिश के दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड में 13 मार्च से मौसम के साफ रहने का अनुमान है। झारखंड में 3 साल से जमे कर्मचारियों का होगा तबादला, मंत्री बोले। सरकार आउटसोर्सिंग। झारखंड के मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन में कहा कि पलामू समेत सभी जिलों में कार्यरत लिपिक, राजस्व कर्मियों व अन्य पदाधिकारी जो एक ही कार्यालय में 3 साल से कार्यरत है, उनका स्थानांतरण होगा। हालांकि इससे पूर्व स्थापना समिति की बैठक आवश्यक है। भाजपा विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने 3 वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर कार्यरत कर्मियों के स्थानांतरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी 4 प्रखंड के प्रभार में हैं। आंगनबाड़ी सेविका वर्षों से एक ही जगह कार्यरत है। जमशेदपुर अतिक्रमण विवाद। हाई कोर्ट में 4 हफ्ते का ब्रेक। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी शहर की सांसें। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी है। अदालत को बताया गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जिसने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। झारखंड शराब घोटाला में ईडी रेस, 6 अधिकारियों को समन। 38 करोड़ का घपला, 150 करोड़ पार। ईडी ने शराब घोटाला मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। एसीबी के केस के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के 6 अधिकारियों कर्मियों को 12 से 15 मार्च के बीच पूछताछ के लिए बुलाया है। कैंसर की सटीक पहचान करेगा एआई। आईसीएमआर और एमजीएम जमशेदपुर के बीच समझौता। रिसर्च को मिलेगी नई उड़ान। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के एनआईआर डीएचडीएस ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के साथ एक समझौता किया है। यह झारखंड का पहला मेडिकल कॉलेज है जिसे आईसीएमआर से ऐसा करार मिला है। नवरात्र में वैष्णो देवी, मैहर और विंध्याचल की राह मुश्किल। ट्रेनों में सीटें फुल। चैत्र नवरात्र के कारण ट्रेनों में टिकटों की भारी कमी है, खासकर वैष्णो देवी, मैहर और विंध्याचल जैसे गंतव्यों के लिए। 19 मार्च से नवरात्र शुरू होने के कारण 16 से 17 मार्च से ही कई ट्रेनों में नो रूम की स्थिति है। झारखंड में अबुआ नहीं बबुआ की सरकार। कानून व्यवस्था पर बाबूलाल के बयान से बवाल। आजसू एमएलए मार्शल आउट। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस दौरान आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो को मार्शल आउट कर दिया गया। दिल्ली से रांची आने वाली फ्लाइट कोलकाता डाइवर्ट। खराब मौसम के कारण नहीं हो पाई लैंडिंग। खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण दिल्ली से रांची आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX 1046 को कोलकाता डाइवर्ट कर दिया गया। बुधवार सुबह 9:25 बजे रांची एयरपोर्ट पर उतरने वाली यह उड़ान सुरक्षा कारणों से आसमान में चक्कर लगाने के बाद कोलकाता भेजी गई। गाड़ियों में जय माता दी लिखकर पशुओं की तस्करी। रांची में 31 मवेशी और 4 वाहन जब्त। ओरमांझी पुलिस ने इरबा मदरसा मोहल्ला में छापेमारी कर पशु तस्करी का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 41 पशुओं और 4 वाहनों को जब्त किया। तस्कर वाहनों पर जय बजरंगबली जैसे धार्मिक नाम लिखकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे। गैंगस्टर अमन साव मुठभेड़। मान ने लगाया फर्जी एनकाउंटर का आरोप। एटीएस की सुरक्षा पर उठाए सवाल। सुनवाई टली। गैंगस्टर अमन साव के कथित एनकाउंटर की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। अमन साव की मां किरण देवी ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की है। उन्होंने सुरक्षा में कमी पर सवाल उठाए।